मैंने कहा ना कि 45 दिन के भीतर आप सभी को अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा। आज का पहला दिन है, कोई मुझे बहाने नहीं चाहिए। बहाने अगर किया तो मैं उस दिन से पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक, सिंसियर बच्चा चाहिए। अगर मैंने कहा कि 2 पेज आपको डेली लिखना है, मतलब लिखना है 2 पेजेस, आपको 2 पेजेस लिखना है, मतलब लिखना है। 1 घंटा लिसनिंग करना है, मतलब करना। आधा घंटा पढ़ना, मतलब पढ़ना है। देखो, हम इंग्लिश सीखना भी चाहते हैं और इंग्लिश के लिए सीखने के लिए मेहनत भी ना करें, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम बेहतर इंग्लिश सीख सकते हैं? हर कोई सा भी काम हो भाई। हम चाहते कि डॉक्टर बनूं, लेकिन पढ़ाई नहीं करूंगा। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ लेकिन पढ़ाई नहीं करूंगा। बन जाएंगे हम? नहीं बन जाएंगे ना। पैसा कमाना चाहता हूँ, लेकिन पैसा कमाने के लिए जो प्रोसेस होकर गुजरना पड़ेगा, जिस प्रोसेस को मुझे करना पड़ेगा, वो करने के लिए तैयार नहीं हूँ मैं। क्या पैसा कमा सकते हो? तो इंग्लिश सीखने आया तो इंग्लिश की जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस आपको गुजरना पड़ेगा। या तो आप सीखना बंद कर दो, मान लो कि हमारे बस की बात नहीं, या फिर अगर सीखना है, अगर अपना दृढ़ संकल्प लेकर आओ, आयरन विल लेकर आप आए हो, तो आपको करना क्या है? प्रैक्टिस करने। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी? चलिए, तो कल हमने देखा था वर्ब ऑफ टू बी का यूज। वर्ब ऑफ टू बी में क्या क्या देखा था हम लोगों ने? टू बी के हमने कौन कौन से पार्ट्स देखे थे? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है। प्रेजेंट में क्या क्या देखा था हमने? इज, एम और आर। पास्ट में क्या देखा था? was एंड वर। फ्यूचर में क्या देखा था? विल बी। ठीक है। इज एम आर मतलब कोई व्यक्ति कुछ है या कहीं है, कोई व्यक्ति कुछ है या कहीं है। was वर मतलब कोई व्यक्ति कुछ था या कहीं था। विल बी मतलब कोई व्यक्ति कुछ होगा या कहीं होगा, कुछ व्यक्ति कुछ होगा या कहीं होगा। ठीक है। जैसे अगर हमको सेंटेंस बनाना, मैंने कहा मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। मैं एक टीचर था, आई वॉज अ टीचर। मैं एक टीचर होऊंगा। मैं एक चैंपियन हूँ, आई एम अ चैंपियन। मैं एक चैंपियन था, आई वॉज अ चैंपियन। मैं एक चैंपियन होऊंगा, आई विल बी अ चैंपियन। आप एक विजेता हो, यू आर अ विनर, यू आर अ विनर। आप एक विजेता थे, थे। तो यू वर अ विनर। वेरी गुड। आप एक विजेता होंगे, यू विल बी अ विनर, यू विल बी अ विनर। वेरी गुड। पिताजी खुश है, फादर इज हैप्पी। पापा खुश थे, फादर वॉज हैप्पी। पापा खुश होंगे, फादर विल बी हैप्पी, फादर विल बी हैप्पी। वेरी गुड। मैं मेरी माँ के साथ हूँ, आई एम विद माई मदर, आई एम विद माई मदर। मैं मेरे माँ के साथ नहीं हूँ, हाँ, आई एम नॉट विद माई मदर, आई एम नॉट विद माई मदर। मैं मेरी माँ के साथ था, आई वॉज विद माई मदर। मैं मेरी माँ के साथ होऊंगा, आई विल बी विद माई मदर, आई विल बी विद माई मदर। वेरी गुड। मैंने बोला कार महंगी है, कार इज एक्सपेंसिव, कार इज एक्सपेंसिव। कार महंगी थी, कार वॉज एक्सपेंसिव। कार महंगी होगी, कार विल बी एक्सपेंसिव, कार विल बी एक्सपेंसिव। वेरी गुड। कमरा खुला है, द रूम इज ओपन। कमरा खुला था, द रूम वॉज ओपन। कमरा खुला होगा, द रूम विल बी ओपन, द रूम विल बी ओपन। वेरी गुड। मैंने बोला स्कूल बंद है आज, स्कूल इज क्लोज टुडे, स्कूल इज क्लोज टुडे। स्कूल बंद थी कल, स्कूल वॉज क्लोज यस्टरडे। स्कूल बंद रहेगी कल, क्लोज टुमारो। स्कूल विल बी क्लोज टुमारो। सेलिंग एक अच्छा प्रोफेशन है, सेलिंग इज अ गुड प्रोफेशन, सेलिंग इज अ गुड प्रोफेशन। सेलिंग एक अच्छा प्रोफेशन था, सेलिंग वॉज अ गुड प्रोफेशन। ठीक है। सेलिंग एक अच्छा प्रोफेशन होगा, सेलिंग विल बी अ गुड प्रोफेशन, सेलिंग विल बी अ गुड प्रोफेशन, गुड प्रोफेशन। मैं एक सेल्समैन हूँ, आई एम अ सेल्समैन। मैं एक सेल्समैन था, आई वॉज अ सेल्समैन। मैं एक सेल्समैन होऊंगा, आई विल बी अ सेल्समैन। यहीं तक पढ़ा था हम लोगों ने। चलिए, आज हम लोग देखेंगे कि टू बी का यूज़ हम लोग करते क्यों है। ठीक है। टू बी की हम लोग बात करते हैं, टू बी का यूज़ कहाँ होता है, किस किस कंडीशन में होता है। सबसे पहले टू बी की अगर मैं बात करूँ तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं स्टेट के लिए, है ना। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। स्टेट का मतलब क्या होता है? अवस्था, कि कौन व्यक्ति कैसा है, कोई व्यक्ति अभी कैसा है, उसकी अवस्था कैसी है। ठीक है। कैसे? जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया,
वह बीमार है, ही इज़ इल, उसकी अवस्था भी कैसी है, बीमार होने की। वह बीमार है, ही इज़ इल, ही इज़ इल। पापा थके हुए हैं, फादर इज टायर्ड, फादर इज टायर्ड। तो पापा की अभी अवस्था कैसी है, थके होने की। ठीक है, मैंने बोला मेरी माँ इमोशनल है, माई मदर इज इमोशनल। तो माँ की अवस्था कैसी है, इमोशनल होने की। तो माई मदर इज इमोशनल। ठीक है, वह चिंतित है, लड़की के लिए, लड़की शी इज वरीड, शी इज वरीड, शी इज वरीड। ठीक है, तुम एनर्जेटिक हो, यू आर एनर्जेटिक, यू आर एनर्जेटिक। वेरी गुड। ठीक है, तो कौन व्यक्ति कैसा है, अवस्था बताने के लिए भी हम लोग यूज करेंगे वर्ब टू बी का। दूसरी बात करते हैं हम लोग टाइम के लिए। टाइम बताने के लिए भी हम लोग यूज करेंगे किसका, टू बी का। और याद रखना समय को सिर्फ एक ही चीज से बताया जाता है, इट से। किससे बताते हैं, इट से। वर्तमान में हो तो इट इज, भूतकाल में हो तो इट वॉज, भविष्य में हो तो इट विल बी। ठीक है, जैसे मैंने बोला 8:45 AM। ठीक है, इट इज़ 8:45 AM, सुबह के 8:45 बजे हैं, सुबह के 8:45 बजे हैं। ठीक है, तो यह टाइम बताने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, टू बी का। मैंने कहा 7 बजे है, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज़ 7 o'clock, इट इज़ 7 o'clock। 2 बजे है, इट इज़ 2 o'clock। 4 बजे है, इट्स 4 o'clock, इट्स 4 o'clock। लेकिन अगर आपको ये समय बताना कि सुबह के 7 बजे है कि शाम के 7 बजे है, तो सुबह के लिए AM, शाम के लिए PM। ठीक है, तो मैंने बोला सुबह के 7 बजे, तो इट इज़ 7 AM। शाम के 7 बजे इट इज़ 7 PM, इट इज़ 7 PM। वेरी गुड। मैंने बोला दोपहर के 2 बजे हैं, हाँ इट इज़ 2 PM। सुबह के 2 बजे है, इट इज़ 2 AM, इट इज़ 2 AM। ठीक है, तो समय बताने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, टू बी का। इसी में अगर भूतकाल बनाना, मैंने कहा 8:45 बजे थे, तो इट वॉज हो जाएगा, इट वॉज 8:40 AM। ठीक है, फिर तीसरी बात करते हैं हम लोग इसका रिलेशन। ठीक है, संबंध बताने के लिए भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, वर्ब टू बी का। ठीक है, संबंध कैसे, जैसे मैंने कहा शी इज़ माई सिस्टर। ठीक है, शी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। ठीक है, तो शी इज़ माई सिस्टर, वह मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, वह मेरी सहेली है, शी इज़ माई फ्रेंड। राहुल मेरा भाई है, राहुल इज़ माई ब्रदर, राहुल इज़ माई ब्रदर। ठीक है, संदीप मेरा दोस्त है, संदीप इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, वह मेरी सहेली है, शी इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड। वो मेरे पिताजी है, ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई फादर। वे मेरे पेरेंट्स हैं, दे आर माई पेरेंट्स, दे आर माई पेरेंट्स। एक से ज़्यादा होता है ना, माता भी होते पिता भी होते, उसमें 2 लोग होते हैं। दे आर माई पेरेंट्स, दे आर माई पेरेंट्स। वेरी गुड। वे मेरे भाई बहन हैं, दे आर माई सिबलिंग्स। भाई बहनों को कहते हैं सिबलिंग्स, दे आर माई सिबलिंग्स, दे आर माई सिबलिंग्स। आप मेरे टीचर हो, यू आर माई टीचर। ठीक है, मैंने बोला आप मेरे स्टूडेंट हो, यू आर माई स्टूडेंट, यू आर माई स्टूडेंट, यू आर माई स्टूडेंट। वेरी गुड। ठीक है, तो रिलेशन बताने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वर्ब टू बी का। अगला देखते हैं क्वालिटी। क्वालिटी मतलब होता है गुण या विशेषता, गुण या विशेषता। अब गुण अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला ही इज टॉल, वह लंबा है। कैसा है वो कैसा है, लंबा है। ठीक है, मैंने बोला कार महंगी है, तो कार इज एक्सपेंसिव। गार्डन सुंदर है, गार्डन इज ब्यूटीफुल। पर्दा काला है, द कर्टेन, पर्दे ही, हाँ पर्दा इज ब्लैक। हाँ ठीक, तो कर्टन इज ब्लैक, कर्टन इज ब्लैक, कर्टन इज ब्लैक। वेरी गुड। मैंने कहा कैमरा अच्छा है, कैमरा इज गुड, कैमरा इज गुड। ठीक है, फिर आपका पेन सस्ता है, योर पेन इज चीप, योर पेन इज चीप, योर पेन इज चीप। तो गुणवत्ता, गुणवत्ता बताने के लिए भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वर्ब टू बी का। किसका यूज़ करेंगे, चलिए अगली बात करते हैं हम लोग क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा। ठीक है, और याद रखना क्वांटिटी को गिना नहीं जाता, सिर्फ मापा जाता है। अब क्वांटिटी के लिए याद रखना हम लोग यूज़ करेंगे देयर। ठीक है, क्वांटिटी बताने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे देयर। कैसे, अगर वर्तमान में तो देयर इज़,
भूतकाल में हो तो देयर वॉज, और भविष्य में हो तो देयर विल बी। वर्तमान के लिए यूज़ करेंगे देयर इज़। मैंने कहा पानी है तो आप क्या बोलोगे? देयर इज़ वाटर, देयर इज़ वाटर। बॉटल में, इन द बॉटल, इन द बॉटल, इन द बॉटल। और जैसा मैंने बोला पेट्रोल है तो पेट्रोल के लिए क्या बोलोगे? देयर इज पेट्रोल, देयर इज पेट्रोल। कार में, इन द कार, देयर इज पेट्रोल इन द कार। वेरी गुड, ठीक है। और जैसे मैंने बोला दूध है, देयर इज मिल्क, ठीक है। दूध है किचन में, ठीक है। देयर इज मिल्क इन द किचन, इन द किचन, ठीक है। कहा गया? देयर इज मिल्क इन द किचन। वेरी गुड। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इसका हम लोग नेक्स्ट यूज़ करते हैं ऑक्यूपेशन के लिए। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, पेशा, जहाँ से आप पैसा कमाते हो आप, या फिर हो क्या, ठीक है। जैसे किसी ने कहा मैं क्या हूँ? आई एम ए टीचर, ठीक है। किसी ने कहा मैं इंजीनियर हूँ तो क्या बोलेगा वो? आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर, ठीक है। तुम एम्प्लॉय हो, यू आर एम्प्लॉय, यू आर एम्प्लॉय। वेरी गुड। जैसे मैंने बोला वह डॉक्टर है, ही इज डॉक्टर, ही इज डॉक्टर, ठीक है। किसी लड़की के लिए वह रिसेप्शनिस्ट है, शी इज रिसेप्शनिस्ट, शी इज रिसेप्शनिस्ट। फिर मैंने बोला मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं एक सेल्समैन हूँ, आई एम ए सेल्समैन। वह बिजनेसमैन है, ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ बिजनेसमैन। तो ऑक्यूपेशन या फिर पेशा बताने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? वर्ब टू बी का, वर्ब टू बी का। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका यूज़ हम लोग करते हैं नंबर्स के लिए। नंबर बोले तो संख्या बताने के लिए, है ना। नंबर मतलब होता है संख्या। संख्या को भी आप बताओगे देयर से। किससे बताओगे? देयर से। जैसा मैंने कहा दो किताबें हैं तो आप क्या बोलोगे? देयर आर टू बुक्स, देयर आर टू बुक्स। चार, मैंने बोला दो किताबें हैं टेबल पर तो क्या बोलोगे? देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, ठीक है। तीन कुर्सियां हैं तो क्या बोलोगे? देयर आर थ्री चेयर्स, देयर आर थ्री चेयर्स। कक्षा में, इन द क्लास, देयर आर थ्री चेयर्स इन द क्लास, देयर आर थ्री चेयर्स इन द क्लास। वेरी गुड। फिर जैसे मैंने बोला दो मोबाइल है, देयर आर टू मोबाइल्स, देयर आर टू मोबाइल्स। बैग में, इन द बैग, इन द बैग। वेरी गुड। तीन लड़के हैं, देयर आर थ्री बॉयज, देयर आर थ्री बॉयज। कक्षा में, हाँ, देयर आर थ्री बॉयज इन द क्लास, देयर आर थ्री बॉयज इन द क्लास। वेरी गुड। दो चार्जर है, दो मैंने कहा दो चार्जर है, देयर आर टू चार्जर्स, देयर आर टू चार्जर्स। टेबल पर, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। क्या ये चीज़ क्लियर है? ठीक है। तो इतनी जगह हम लोग किसका यूज़ करते हैं? वर्ब टू बी का, वर्ब टू बी का। फिर बात करते हैं राइट्स का। राइट्स बोले तो अधिकार, है ना, अधिकार। अधिकार बताने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं किसका? वर्ब टू बी का। और अधिकार बताया जाता है दिस, दैट, दीज और दोस्त की मदद से। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा इसको। दिस, दैट, दीज और दोस्त, इसकी मदद से हम लोग बताते हैं कि ये चीज़ मेरी, वो चीज़ तुम्हारी है। दिस इज, मैंने कहा यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। यह मेरा कैमरा है, दिस इज माई कैमरा। यह मेरी क्लास है, दिस इज माई क्लास। ये मेरी कुर्सी है, दिस इज माई चेयर। ये मेरी जगह है, दिस इज माई प्लेस, दिस इज माई प्लेस। ये मेरी नोटबुक है, दिस इज माई नोटबुक। वेरी गुड। ये मेरा बैग है, दिस इज माई बैग। ये पापा की कार है, दिस इज फादर्स कार, दिस इज फादर्स कार। ये माँ की कार है, दिस इज मदर्स कार। ये राहुल की कार है, दिस इज राहुल्स कार, राहुल्स कार। ये एस इसलिए लगा रहे क्योंकि राहुल का, जब अगर आप किसी चीज़ पर बताता आपको, जैसे मैंने बोला पापा का, तो कोई चीज़ पापा की है उसके लिए आपको एपोस्ट्रोफी लगाना होगा। पहले फादर, फिर यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगेगा और एस लगेगा। इसका मतलब था का के की, का के की। ये एपोस्ट्रोफी अधिकार बताता कि किसी की कोई चीज़। पापा की कार, फादर्स कार। पापा का नाम, फादर्स नेम। हम लोग पूछते नहीं व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। हम ऐसा नहीं बोलते कि व्हाट इज़ योर फादर नेम, हम बोलते व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। क्योंकि अगर आप ऐसा पूछोगे व्हाट इज़ योर फादर नेम तो क्या होगा? इसका मतलब आपका पापा नाम क्या है,
आपका पापा नाम क्या है, गलत हो जाएगा। व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, मतलब आपका पापा का नाम क्या है, ठीक है। मैंने बोला मम्मी की साड़ी, मदर्स साड़ी। राहुल का बंगला, राहुल्स बेंगलो, राहुल्स बेंगलो, वेरी गुड, ठीक है। मैंने बोला संदीप की कार, संदीप्स कार, संदीप्स कार, ठीक है। ये समझ में आया क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, का के की बताने के लिए और अधिकार बताने के लिए, ठीक। तो मैंने बोला ये पापा की कार, तो दिस इज फादर्स कार, दिस इज फादर्स कार, ठीक है। तो इतनी जगह हम लोग वर्ब टू बी का यूज करते हैं, किस किस कंडीशन में, अवस्था बताने के लिए, समय बताने के लिए, संबंध, गुण, मात्रा, पेशा, संख्या और अधिकार, संख्या और अधिकार, ठीक है। क्या इतनी चीजें क्लियर है, पक्का। चलो, ही इज इल मतलब क्या हो जाएगा, वह बीमार है। इट इज 8:45 AM, हाँ 8 बजे, सुबह के 8:45 बजे है, ठीक है। रिलेशन, मैंने बोला शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। क्वालिटी, गुण, ही इज टॉल, वो लंबा है, ठीक है। फिर आता है मात्रा, देयर इज मिल्क इन द किचन, किचन में दूध है, किचन में दूध है, ठीक है। ऑक्यूपेशन होता पेशा या व्यवसाय, आई एम अ टीचर, ठीक है, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। फिर मैंने बोला नंबर, देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, ऑन द टेबल क्या हो जाएगा, मतलब टेबल पर 2 किताबें हैं। फिर अधिकार बताने के लिए, दिस इज फादर्स कार, ये पापा की कार है, यह पापा की कार है। क्या यहाँ तक क्लियर है, पक्का। देखा कि कहाँ इसका यूज होता है, ठीक। आपने ये भी देख लिया, वर्तमान के लिए इज एम आर, भूतकाल के लिए वाज वर, भविष्य के लिए विल बी। आइए आप इनके और सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने बोला मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश होऊंगा, आई विल बी हैप्पी, आई विल बी हैप्पी, वेरी गुड। वह सेटिस्फाइड है, शी इज सेटिस्फाइड, वह सेटिस्फाइड थी, शी वॉज सेटिस्फाइड, वह सेटिस्फाइड होगी, शी विल बी सेटिस्फाइड, शी विल बी सेटिस्फाइड, वेरी गुड। पापा खुश है, फादर इज हैप्पी, पापा खुश थे, फादर वॉज हैप्पी, पापा खुश होंगे, फादर विल बी हैप्पी, ठीक है, फादर विल बी हैप्पी। माँ दुखी है, मदर इज सैड, मदर इज सैड, माँ दुखी थी, मदर वॉज सैड, माँ दुखी होगी। किसी का डिप्रेशन में होना तो बोलेंगे इन डिप्रेशन, इन डिप्रेशन, इन डिप्रेशन। मैंने बोला राधा डिप्रेशन में है, राधा इज इन डिप्रेशन, राधा इज इन डिप्रेशन, राधा डिप्रेशन में थी, राधा वॉज इन डिप्रेशन, राधा डिप्रेशन में होगी, राधा विल बी इन डिप्रेशन, राधा विल बी इन डिप्रेशन, वेरी गुड। फिर जैसे मैंने बोला वह थकी हुई है, शी इज टायर्ड, शी इज टायर्ड, वो थकी हुई थी, शी वॉज टायर्ड, वो थकी हुई होगी, शी विल बी टायर्ड, शी विल बी टायर्ड, शी विल बी टायर्ड, वेरी गुड। बात करते हैं टाइम की। मैंने बोला 7 बजे हैं, इट इज 7 o'clock, 7 बजे थे, इट वॉज 7 o'clock, इट वॉज 7 o'clock, 7 बजे होंगे, इट विल बी 7 o'clock, इट विल बी 7 o'clock, 8 बजे है, आ जाओ बेटा, हाँ इट विल बी 7 o'clock, इट विल बी 7 o'clock, इट विल, आप लोग इधर हो जाओ बेटा, ठीक है। इट विल बी 7 o'clock, इट विल बी, बेटा इधर बैठ जाओ, हाँ इट विल बी 7 o'clock, हाँ जगह दे दो सब, ठीक है। इट विल बी 7 o'clock, ठीक है। फिर मैंने बोला 9 बजे है सुबह के, तो सुबह के लिए आप बोलेंगे AM और शाम के लिए कहेंगे PM, सुबह के लिए AM, शाम के लिए PM। सुबह के 9 बजे हैं, इट इज 9 AM, इट इज 9 AM, सुबह के 9 बजे हैं, और शाम के 9 बजे तो इट इज 9 PM, इट इज 9 PM, वेरी गुड। फिर बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन मतलब संबंध। मैंने बोला सुनीता मेरी बहन है, सुनीता इज माई सिस्टर, सुनीता मेरी बहन थी, भूतकाल के लिए वॉज, सुनीता वॉज माई सिस्टर, सुनीता वॉज माई सिस्टर, सुनीता मेरी बहन होगी, सुनीता विल बी माई सिस्टर, सुनीता विल बी माई सिस्टर, ठीक है। फिर जैसे मैंने बोला राहुल मेरा दोस्त है, राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल मेरा दोस्त था, राहुल मेरा दोस्त होगा, ठीक है। आप मेरे स्टूडेंट्स हो, यू आर माई स्टूडेंट्स, आप मेरे स्टूडेंट्स थे, यू वाज आएगा, वर आएगा, यू वाज, पक्का। आप मेरे दोस्त थे तो यू वर, सॉरी आप मेरे स्टूडेंट्स थे, यू वाज क्यों आएगा,
यू के साथ वास किस खुशी में लगा रहे हो आप लोग? यू के साथ वर आएगा ना, तो यू वर माई स्टूडेंट्स, यू वर माई स्टूडेंट्स, यू वर माई स्टूडेंट्स, तुम मेरे विद्यार्थी होंगे। यू विल बी माई स्टूडेंट्स, यू विल बी माई स्टूडेंट्स, ठीक है। और जैसे मैंने बोला क्वालिटी मतलब गुण, ठीक है। मैंने बोला कुर्सी टूटी हुई है, चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई थी, चेयर वॉज ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई होगी, चेयर विल बी ब्रोकन, चेयर विल बी ब्रोकन। कुर्सी लाल है, चेयर इज रेड, कुर्सी लाल थी, चेयर वॉज रेड, कुर्सी लाल होगी, चेयर विल बी रेड, चेयर विल बी रेड। मूवी इंटरेस्टिंग है, मूवी इज इंटरेस्टिंग, मूवी इंटरेस्टिंग थी, द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, मूवी इंटरेस्टिंग होगी, द मूवी विल बी इंटरेस्टिंग। कार पंचर्ड है, द कार इज पंचर्ड, कार पंचर्ड थी, द कार वॉज पंचर्ड, कार पंचर्ड होगी, द कार विल बी पंचर्ड, द कार विल बी पंचर्ड, ठीक है। शहर क्लीन है, हाँ, द सिटी इज क्लीन, द सिटी इज क्लीन, शहर क्लीन था, द सिटी वॉज क्लीन, फिर मैंने बोला सिटी क्लीन होगी, द सिटी विल बी क्लीन, द सिटी विल बी क्लीन। गुलाब जामुन डिलीशियस है, गुलाब जामुन आर डिलीशियस, गुलाब जामुन आर डिलीशियस, गुलाब जामुन डिलीशियस थे, गुलाब जामुन वर डिलीशियस, गुलाब जामुन वर डिलीशियस, गुलाब जामुन डिलीशियस होंगे, गुलाब जामुन विल बी डिलीशियस, गुलाब जामुन विल बी डिलीशियस। हाँ बेटा, गुलाब जामुन एक से ज़्यादा खाएंगे ना, एक ही थोड़ी ना खाएंगे। हाँ सर, नहीं सही बोल रहा है, लेकिन गुलाब जामुन एक से ज़्यादा है इसलिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्वांटिटी की। क्वांटिटी को जितने भी क्वांटिटी के सेंटेंस बनेंगे और नंबर के, नंबर और क्वांटिटी के सेंटेंस बनेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ देयर से बनते हैं। किससे बनते हैं? जैसे मैंने बोला दूध है, देयर इज मिल्क, पानी है, देयर इज वाटर, पेट्रोल है, देयर इज पेट्रोल, देयर इज पेट्रोल, नॉलेज है, देयर इज नॉलेज, कॉन्फिडेंस है, खून है, देयर इज ब्लड, फूड है, देयर इज फूड, देयर इज फूड, देयर इज फूड, डीजल है, देयर इज डीजल, उजाला है, देयर इज लाइट, देयर इज लाइट, देयर इज लाइट, ब्राइटनेस है, देयर इज ब्राइटनेस, देयर इज ब्राइटनेस, ठीक है। आप वो चीज़ें कहाँ पर है, तो वो पीछे आप प्रपोजिशन लगा के बता दो। मैंने बोला पानी है, पहले ये बनाओ, देयर इज वाटर, देयर इज वाटर, बॉटल में, इन द बॉटल, इन द बॉटल, पेट्रोल है, देयर इज पेट्रोल, देयर इज पेट्रोल, कार में, देयर इज पेट्रोल इन द कार, देयर इज अ पेट्रोल इन द, देयर इज पेट्रोल इन द कार, वेरी गुड। डीजल है, देयर इज डीजल, देयर इज डीजल, बस में, इन द बस, इन द बस। अंधेरा है, देयर इज डार्कनेस, देयर इज डार्कनेस, कमरे में, इन द रूम, इन द रूम। फिर बात करते हैं ऑक्यूपेशन की। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय या पेशा। व्यक्ति बना क्या है जिससे उसकी इनकम आती है। मैंने कहा मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर था, आई वॉज अ टीचर, मैं एक टीचर हूँगा, आई विल बी अ टीचर। तुम स्टूडेंट्स हो, यू आर स्टूडेंट्स, तुम स्टूडेंट्स थे, हाँ यू वर स्टूडेंट्स, तुम स्टूडेंट्स होंगे। हम डॉक्टर्स हैं, वी आर डॉक्टर्स, वी आर डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स थे। वी वॉज आएगा, वर आएगा, वी वॉज, अच्छा वर क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा है ना, तो वी वर डॉक्टर्स, वी वर डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स होंगे, हम डॉक्टर्स होंगे, वेरी गुड। वी विल बी डॉक्टर्स, क्योंकि हम होंगे तो यू कहाँ से आएगा? वी विल बी डॉक्टर्स, वी विल बी डॉक्टर्स, वेरी गुड। मैंने बोला वह इंजीनियर है, शी इज एन इंजीनियर, शी इज एन इंजीनियर, अन आर्टिकल लगता है ए और एन, तो शी इज एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर थी, शी वॉज एन इंजीनियर, शी वॉज एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर होगी, शी विल बी एन इंजीनियर, शी विल बी एन इंजीनियर, शी विल बी एन इंजीनियर, वेरी गुड। मैंने बोला मैं मास्टर शेफ हूँ, आई एम अ मास्टर शेफ, मैं एक मास्टर शेफ था, आई वॉज अ मास्टर शेफ, मैं एक मास्टर शेफ होऊंगा, आई विल बी अ मास्टर शेफ, आई विल बी अ मास्टर शेफ। तुम एक अच्छे डांसर हो, यू आर अ गुड डांसर, यू आर अ गुड डांसर, तुम एक अच्छे डांसर थे, यू वॉज आएगा, वर आएगा, यू वर अ गुड डांसर, यू वर अ गुड डांसर, तुम एक अच्छे डांसर होंगे। मैं एक अच्छा सिंगर हूँ, आई एम अ गुड सिंगर, आई एम अ गुड सिंगर, मैं एक अच्छा सिंगर था, आई वॉज अ गुड सिंगर, मैं एक अच्छा सिंगर होऊंगा, आई विल बी अ गुड सिंगर, आई विल बी अ गुड सिंगर। चलिए, क्या यहाँ तक क्लियर है? yes, फिर बात करते हैं नंबर्स की। नंबर को भी आप बताओगे देयर से। देयर से दो सेंटेंस बनते हैं, एक तो क्वांटिटी वाले, एक नंबर वाले। एक वो चीज़ जिसको गिन नहीं सकते, वो भी किससे बनेंगे? देयर से।
हाँ बोलो। सर ये जो आपने मतलब ये पानी के लोटा देयर इज वाटर हाँ, वाटर हाँ। मतलब देयर पानी अगर कभी सर समुद्र में या नदी में रहेगा तो क्या बोलेंगे सर? कहीं भी हो, इन द क्या बोलते हैं, इन द सी। यस सर। मैंने बोला देयर इज वाटर इन द सी, हाँ। ठीक है, पानी समुद्र में, पानी समुद्र में, ठीक है। मतलब जिन चीज़ों को गिन नहीं सकते उसके लिए आप यूज़ करोगे देयर इज, और जो चीज़ें गिन सकते हैं उनके लिए क्या यूज़ करोगे, ठीक है। नंबर और क्वांटिटी दोनों को किससे बताओगे, देयर से। किससे बताओगे, इनका सब्जेक्ट शुरू होता है देयर से, क्या से होता है, सर वो तो समझ आ गया हाँ। पर सर मतलब इन द बोतल बोला सर, और अगर कभी समुद्र में है तो क्या बोलेंगे? तो in the sea। इन द सी। वो जगह जगह पे डिपेंड कर, जिस जगह पे वो आप बता दो। कुएं में रहेगा तो क्या बोलेंगे? इन द वेल, नदी में हो तो इन द रिवर, ठीक है सर। ठीक है। और टेबल पर हो तो ऑन द टेबल, यस सर। ठीक है। किसी चीज़ में हो तो इन लगाना, किसी चीज़ के ऊपर हो तो ऑन लगाना, लगाना। ऐसा, ठीक है। अब समुद्र में मन लगेगा? समुद्र में ही लगेगा ना बेटा, क्योंकि समुद्र तो एक ही है ना, ठीक है, ठीक है। और उसके अंदर है, ठीक है। बात करते हैं आप नंबर्स की। जैसे मैंने बोला 2 किताबें हैं टेबल पर, तो क्या बोलेंगे, देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, ठीक है। एक लड़की है, देयर आर अ 1 गर्ल, या फिर देयर इज अ गर्ल। लड़की तो एक ही, तो इज आएगा, आर आएगा, देयर इज, वेरी गुड। देयर इज अ गर्ल, देयर इज अ गर्ल, एक लड़की है क्लास में, देयर इज अ गर्ल, देयर इज अ गर्ल, देयर इज अ गर्ल इन द क्लास। 1 की जगह बेटा बोलो अ, देयर इज अ गर्ल इन द क्लास, देयर इज अ गर्ल इन द क्लास। एक सीसीटीवी कैमरा है क्लास में, देयर इज CCTV camera in the class, there is a CCTV camera in the class, there is CCTV camera in the class, very good। मैंने बोला 3 बॉटल्स हैं, देयर आर there are 3 bottles, there are 3 bottles टेबल पर, इन द टेबल ऑन द टेबल। किसी चीज़ के ऊपर हो तो ऑन, किसी चीज़ के भीतर हो तो इन, ठीक है। तो मैंने बोला देयर आर 3 बुक्स बॉटल्स ऑन द टेबल, ठीक है। 4 किताबें हैं, देयर आर 4 बुक्स, देयर आर 4 बुक्स, देयर आर 4 बुक्स। बैग में, इन द बैग, इन द बैग, बैग के ऊपर हो तो ऑन द बैग, लेकिन बैग के अंदर हो तो इन द बैग। फिर बात करते हैं लास्ट राइट्स की, अधिकार की। अधिकार को हम बताएंगे दिस, दैट, दीज और दोस्त की मदद से, ठीक है। मैंने बोला ये पापा की कार है, दिस इज फादर्स कार, ये पापा की कार थी, दिस वॉज फादर्स कार, ये पापा की कार होगी, दिस विल बी फादर्स कार, दिस विल बी फादर्स कार, दिस विल बी फादर्स कार, वेरी गुड, ठीक है। फिर जैसे मैंने बोला ये मेरी कार है, दिस इज माई कार, ये मेरी कार थी, दिस वॉज माई कार, दिस वॉज माई कार, ये मेरी कार होगी, दिस विल बी माई कार, दिस विल बी माई कार, वेरी गुड। ये राहुल का मोबाइल है, दिस इज राहुल्स मोबाइल, राहुल मोबाइल नहीं, राहुल्स मोबाइल, ये राहुल का मोबाइल था, दिस वाज राहुल दिस वॉज राहुल्स मोबाइल, दिस वॉज राहुल्स मोबाइल, ये राहुल का मोबाइल होगा, दिस विल बी राहुल्स मोबाइल, दिस विल बी राहुल्स मोबाइल, दिस विल बी राहुल्स मोबाइल। क्या यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो अभी आपने देखा कि सबसे पहले हम लोग वर्ब ऑफ टू बी का यूज़ करते कहाँ का है? वर्ब ऑफ टू बी का यूज़ करते हैं अधिकार के लिए, अवस्था बताने के लिए, समय बताने के लिए, रिलेशन बताने के लिए, क्वालिटी बताने के लिए, क्वांटिटी बताने के लिए, ऑक्यूपेशन बताने के लिए और नंबर के लिए। इतने जगह हम लोग किसका यूज़ करते हैं? वर्ब ऑफ टू बी का, वर्ब ऑफ टू बी का, ठीक है। आइए आप देखते हैं हम लोग यूज़। चलिए, तो अब हम लोग जो यूज़ देखेंगे वो यूज़ आएगा दिस, दैट, दिस एंड दोस का। इनका यूज़ हम लोग करते कैसे? स्पीकिंग में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। 2 पार्ट में देखेंगे, सबसे पहले दिस, दैट, दिस, दोस को देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे क्वांटिटी और नंबर्स को, मतलब जहाँ पर देयर का भी हमने यूज़ देखा था उसको देखेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं, ठीक, सबसे पहले देखते हैं दिस, दैट का यूज़। दिस, दैट, दिस, दोस, ठीक। दिस का मतलब होता है यहाँ, दैट का मतलब होता है वहाँ, ठीक है। दीज मतलब होता है ये, और दोज मतलब होता है वो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप, दिस का यूज़ क्या होता है? क्या दिस का मतलब क्या होता है? यहाँ। दीज का मतलब क्या होता है? ये। और दैट का मतलब क्या होता है? वहाँ। और दोस्त का मतलब, ठीक है। आप सुनना जब पास में अगर कोई चीज़ हो और वो एक ही हो, अगर पास में कोई चीज़ हो और वो एक ही हो, तब आप यूज़ करोगे दिस। अगर वही चीज़ दूर चली जाए, अगर वही चीज़ दूर चली जाए और आप इशारा देकर बोलो कि वह, तो आप बोलोगे दैट।
पास में अगर एक हो तो दिस और दूर अगर एक हो तो दैट। पास में अगर एक हो तो दिस, अगर दूर एक हो तो दैट। ठीक है, फिर बात करते हैं दीज और दूस की। पास में अगर एक से ज़्यादा कोई चीज़ हो, एक से ज़्यादा चीज़ें पास में कोई और इशारा देकर बता रहे कि ये, तो क्या बोलोगे? दीज। बोलो दीज, दीज, दीज। ठीक है, और अगर वही चीज़ दूर चली जाए, मतलब एक से ज़्यादा हो और दूर इशारा देकर बता रहे हो कि वो, तो आप बोलोगे दोज। क्या बोलोगे? दोज। चलिए क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. देखो, पास की अगर कोई एक चीज होगी, पास की अगर कोई एक चीज होगी तो उसके लिए क्या यूज करोगे? दिस। अगर वही चीज दूर चली जाए, मतलब दूर हो और एक हो, दूर हो और एक हो और इशारा देकर बता रहे हो, तब आप क्या यूज करोगे? दैट। अगर पास में एक से ज्यादा चीजें हो या इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, अगर एक से ज्यादा और पास में हो तो क्या यूज करेंगे? दीज। अगर वही चीज दूर चली जाए तो दोज। क्या बोलोगे? दोज। समझना, मैंने बोला यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। अभी पेन मेरे पास में है इसलिए इसको बोलो दिस इज। ये मेरा पेन था और है कि है, दिस वॉज माई पेन। ये मेरा पेन होगा। इसी पेन को अगर मैं दूर कर दूं, मैंने कहा वो मेरा पेन है, उठा भी लेना उसको। दैट इज माई पेन, वो मेरा पेन था। दैट वॉज माई पेन, वो मेरा पेन होगा। ओके, अब अगर सपोज करो मेरे पास पेन एक से ज़्यादा आ जाए, है ना, ये देखो अब पेन मेरे पास ज़्यादा, एक से ज़्यादा आ गए, पास में है, तो मैं कहूँगा ये मेरे पेन से, इधर आ जाओ, दीज आर माई पेन्स, दीज आर माई पेन्स, ये मेरे पेन्स थे। आप पेन या पेन्स बोलो क्योंकि पेन भी एक से ज़्यादा होगा। दीज वर माई पेन्स, ये मेरे पेन्स होंगे। दीज विल बी माई पेन्स, दीज विल बी माई पेन्स। अब इन पेन्स को अगर मैं दूर रख देता हूँ और एक से ज़्यादा है और इशारा देकर बताना वे मेरे पेन है, दोज आर माई पेन्स, दोज आर माई पेन्स, वो मेरे पेन्स थे। दोज वर माई पेन्स, दोज वर माई पेन्स, वो मेरे पेन्स होंगे। दोज विल बी माई पेन्स, दोज विल बी माई पेन्स। मैंने बोला ये मेरा बैग है, दिस इज, वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। ये मेरे बैग से हैं, इधर देखो, दीज आर माई बैग्स, दीज आर माई बैग्स, वो मेरे बैग्स है। दोज आर माई बैग्स, दोज आर माई बैग्स, दोज आर माई बैग्स। अगर मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हो और वो एक ही है, मैंने बोला यह मेरी बहन है, दिस इज माई सिस्टर। अब बहन मेरी एक ही है और दूर खड़ी हो तो मुझे इशारा देकर बताना वो मेरी बहन है, दैट इज माई सिस्टर। लेकिन यहाँ पर बहन मेरी एक से ज़्यादा हो और पास में हो तो मैं क्या कहूँगा? ये मेरी बहनें हैं, दीज आर माई सिस्टर्स, दीज आर माई सिस्टर। अब वो बहनें एक से ज़्यादा लेकिन दूर हो, मैंने कहा वे मेरी बहन है, दोज आर माई सिस्टर्स, दोज आर माई सिस्टर्स। वेरी गुड। ठीक है, मैंने बोला ये मेरी कार है, दिस इज माई कार, वो मेरी कार है। अब कार एक से ज्यादा और पास में हो, ये मेरी कार से है, दीज आर माई कार्स, दीज आर माई कार्स, वे मेरी कार से, दोज आर माई कार्स, दोज आर माई कार्स, दोज आर माई कार्स, दोज आर माई कार्स। वेरी गुड। मैंने बोला यह मेरी क्लास थी, थी, दिस वॉज माई क्लास, दिस वॉज माई क्लास, वो मेरी क्लास थी, दैट वॉज माई क्लास, दैट वॉज माई क्लास। अब क्लासेस एक से ज्यादा, मैंने बोला ये मेरी क्लासेस है, दीज आर माई क्लासेस, ये मेरी क्लासेस थी, इसको पढ़ो, दीज दीज वर माई क्लासेस, दीज वर माई क्लासेस, ये मेरी क्लासेस होगी, दीज विल बी माई क्लासेस, दीज विल बी माई क्लासेस। फिर मैंने बोला ये मेरी, अब वो वाली, अब अगर एक से ज्यादा हो और दूर हो, एक से ज्यादा और इशारा देकर बताना कि वो मेरी क्लासेस है, दोज आर माई क्लासेस, दोज आर माई क्लासेस, वे मेरी क्लासेस थी, दोज वर माई क्लासेस, वो मेरी क्लासेस होगी, दोज विल बी माई क्लासेस, दोज विल बी माई क्लासेस। तो इतना समझ में आया? अगर पास में कोई एक चीज हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? अगर वही चीज दूर हो इशारा देके बताओ दैट। अगर दूर एक से ज्यादा कोई चीज हो तो, अगर पास में दो, सही बोला उसने, ठीक है। अगर पास में कोई एक से ज्यादा हो तो दीज, पास में एक से ज्यादा हो तो दीज, दूर एक से ज्यादा हो तो दोज, दूर अगर एक हो तो, अगर एक से ज्यादा हो तो, पास में एक हो तो, और एक से ज्यादा हो तो, ठीक है, पास में एक हो तो दीज, दूर एक से, अगर पास में एक से ज्यादा हो तो दीज, दूर अगर एक हो तो दैट, एक से ज्यादा दूर हो तो दोज। क्या यूज करेंगे? दोज। क्या ये चीजें क्लियर है? पक्का? इज देयर एनी डाउट? हाँ, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला देखते हैं यूज हम लोग देयर का, ठीक है। तो सुनना गाइस,
देयर का यूज हम लोग दो चीज़ों के लिए करेंगे। सबसे पहले तो नंबर्स के लिए, नंबर्स और क्वांटिटी के लिए। हाँ, आप इसको देखना, डीपली देखना इसको, ठीक है। नंबर्स और क्वांटिटी के लिए इतना याद रखना कि जब अगर मात्रा की बात होगी, अगर मात्रा को गिन सकते क्या हम लोग? नहीं गिन सकते। पानी को गिन सकते हो, नहीं सर। पेट्रोल को गिन सकते हो, तो क्या इसमें आर या वर्ग का यूज़ कर सकते हो आप? नहीं सर। नहीं कर सकते। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस बनाते हैं नंबर्स के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट के लिए हम यूज़ करेंगे इसमें देयर इज और देयर आर, देयर इज और देयर आर, समझिएगा। अगर कहीं पर कोई चीज़ है और एक हो, कहीं पर कोई चीज़ है और एक ही हो, तो आप यूज़ करोगे देयर इज। क्या यूज़ करोगे? देयर इज। कहीं पर कोई चीज़ थी, मतलब सॉरी है, लेकिन एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तो आप यूज़ करोगे देयर आर। वो तो आपको सिंपल पता है कि भाई एक के लिए इज, एक से ज़्यादा के लिए आर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक बोला, एक कार है, तो आप क्या बोलोगे? देयर इज अ कार। मैंने बोला 3 कार्स है, देयर आर 3 कार्स, देयर आर 3 कार्स। एक कार है मेरे घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई होम, ठीक है। देयर इज अ कार इन फ्रंट ऑफ माई होम, ठीक है। 3 कार है गार्डन के सामने है, In front of garden. इन फ्रंट ऑफ Garden. गार्डन, इन फ्रंट ऑफ गार्डन, ठीक है। तो जैसा और मैंने बोला, एक मोबाइल है, देयर इज अ मोबाइल, देयर इज अ मोबाइल मेरे बैग में, इन माई बैग, इन माई बैग। 3 मोबाइल है, देयर आर 3 मोबाइल्स। आप मोबाइल में इस लग जाए, देयर आर 3 मोबाइल्स मेरे बैग में, इन माई बैग, इन माई बैग। एक मार्कर है, देयर इज अ मार्कर, देयर इज अ मार्कर पेनल पर, ऑन द पेनल, ऑन द पेनल, ऑन द पेनल। एक मार्कर था। हाँ, अभी रुको 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 रुको, अभी भूतकाल को भूल जाओ, पहले अभी वर्तमान में देखो, ठीक है। मैंने कहा 2 मार्कर्स है, देयर आर 2 मार्कर्स, देयर आर 2 मार्कर्स पेनल पर, ऑन द पेनल, ऑन द पेनल, ऑन द पेनल, ठीक है। एक मार्कर है, देयर इज अ मार्कर, देयर इज अ मार्कर मेरे हाथ में, इन माई हैंड। देयर इज अ मार्कर इन माई हैंड, देयर इज अ मार्कर इन माई हैंड, ठीक है। 2 मार्कर्स है मेरे हाथ में, देयर आर 2 मार्कर्स इन माई हैंड, देयर आर 2 मार्कर्स इन माई हैंड। एक सीसीटीवी कैमरा है क्लास में, हाँ, देयर इज अ सीसीटीवी कैमरा इन द क्लास। हाँ, मेरी क्लास में, तो इन माई क्लास एक सीसीटीवी कैमरा था मेरी क्लास में, था। There was a, आपने एक कैमरा बोला ना? हाँ। तो there was a camera. CCTV कैमरा in my class. इन माई क्लास, देयर वॉज अ सीसीटीवी कैमरा इन माई क्लास, ठीक है। अभी देखो, अभी खाली चलो ये एक काम करो, वर्तमान को ही देखो अभी। फिर मैंने बोला एक साइकिल है, देयर इज अ बाइसिकल, देयर इज अ बाइसिकल, देयर इज अ बाइसिकल। 3 बाइसिकल है, देयर आर 3 बाइसिकल। एक लड़की है, देयर इज अ गर्ल, देयर इज अ गर्ल, देयर इज अ गर्ल। 3 लड़कियां हैं, देयर आर 3 गर्ल्स, देयर आर 3 गर्ल्स, ठीक है। फिर मैंने बोला एक अर्जेंट कॉल है, देयर इज एन अर्जेंट कॉल, देयर इज एन अर्जेंट कॉल, देयर इज एन अर्जेंट कॉल। एक स्कूल है, देयर इज अ स्कूल खंडवा में, इन खंडवा, इन खंडवा द नहीं लगेगा बेटा, खंडवा, खंडवा शहर का नाम है, शहर के नाम के आगे द का यूज नहीं होता। देयर इज, मैंने बोला देयर इज अ स्कूल, देयर इज अ स्कूल इन खंडवा। फिर आता है कई स्कूल, कई स्कूल के लिए बोलेंगे मैनी स्कूल्स, मैनी स्कूल। कई स्कूल्स है खंडवा में, देयर आर मैनी स्कूल्स इन खंडवा, देयर आर मैनी स्कूल्स इन खंडवा, देयर आर मैनी स्कूल्स इन खंडवा, ठीक है। फिर मैंने बोला एक सांप है, देयर इज अ स्नेक, देयर इज अ स्नेक, देयर इज अ स्नेक। 4 सांप है, देयर आर 4 स्नेक्स, देयर आर 4 स्नेक्स, वेरी गुड। एक लड़का है, देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय, ठीक है। 3 लड़के हैं, देयर आर 3 बॉयज, देयर आर 3 बॉयज, देयर आर 3 बॉयज। एक टीचर है, देयर इज अ टीचर, देयर इज अ टीचर क्लास में, तो देयर इज अ टीचर इन द क्लास। 3 टीचर्स है क्लास में, देयर आर 3 टीचर्स इन द क्लास। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब इसी का अगर हम लोग भूतकाल बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? वाज वर, ठीक। आइए देखते हैं। अभी आपने देखा किसका? देयर इज और देयर आर, किसका? वर्तमान का, है ना। अब देखते हैं भूतकाल के लिए, 1 मिनट, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं किसका? पास्ट का। पास्ट के लिए क्या यूज होगा?
वाज वर वॉज वर क्या यूज होगा? वाज वर ठीक है, अगर चीज एक थी तो वाज देयर वॉज, एक से अधिक थी तो वर देयर वर, एक थी तो देयर वॉज, एक से अधिक थी तो देयर वर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कई बार कहानी में, देयर वॉज अ किंग इन अ विलेज, एक गांव में एक राजा था। ठीक है, तो मैंने बोला एक राजा था, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग, 3 राजा थे। देयर वॉज आएगा बेटा, वर आएगा। देयर वर 3 किंग्स, देयर वर 3 किंग्स। जब चीज एक से ज्यादा होगी तो वर का यूज होगा। ठीक है, तो मैंने बोला एक गांव में, इन अ विलेज, इन अ विलेज, इन अ विलेज। देखो मैंने बोला एक राजा था एक गांव में, देयर वॉज अ किंग इन अ विलेज, देयर वॉज अ किंग इन अ विलेज। एक राजा था, 3 राजा थे एक गांव में। हाँ, देयर वर 3 किंग्स इन अ विलेज। एक विद्यार्थी था, देयर वॉज अ स्टूडेंट, देयर वॉज अ स्टूडेंट, देयर वॉज अ स्टूडेंट। ठीक है, कक्षा में, ठीक है, 3 विद्यार्थी थे कक्षा में। देयर वर 3, देखो एक आती देयर वॉज का यूज करना है, एक से अधिक हो तो देयर वर। ठीक है, देखकर भी गलत नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैंने बोला एक टीचर था, देयर वॉज अ टीचर, देयर वॉज अ टीचर, 3 टीचर्स थे। देयर वर 3 टीचर्स, देयर वर 3 टीचर्स। एक कैमरा था, देयर वॉज अ कैमरा, 3 कैमरा थे। देयर वर 3 कैमरास, देयर वर 3 कैमरास। एक कंप्यूटर था, देयर वॉज अ कंप्यूटर, देयर वॉज अ कंप्यूटर। ठीक है, 4 कंप्यूटर्स थे। देयर वर 4 कंप्यूटर्स, देयर वर 4 कंप्यूटर्स। एक पंखा था, देयर वॉज अ फैन, देयर वॉज अ फैन। ठीक है, कई पंखे के लिए बोलेंगे मेनी फैंस, मेनी फैंस, कई पंखे थे। देयर वर मेनी फैंस, देयर वर मेनी फैंस, देयर वर मेनी फैंस। एक बैग था, देयर वॉज अ बैग, देयर वॉज अ बैग। ठीक है, देयर वॉज अ बैग, 4 बैग्स थे। देयर वर 4 बैग्स, देयर वर 4 बैग्स। वेरी गुड। एक किताब थी, देयर वॉज अ बुक, देयर वॉज अ बुक, कई किताबें थी। देयर वर मेनी बुक्स, देयर वर मेनी बुक्स। एक किताब थी टेबल पर, देयर वॉज अ बुक ऑन द टेबल, देयर वॉज अ बुक ऑन द टेबल। कई किताबें थी टेबल पर, ऑन द टेबल। एक बंदर था छत पर, देयर वॉज अ मंकी ऑन द रूफ, देयर वॉज अ मंकी ऑन द रूफ। कई बंदर थे छत पर, देयर वर मेनी मंकीज ऑन द रूफ, देयर वर मेनी मंकीज ऑन द रूफ। क्या यहाँ तक क्लियर है? पक्का? ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग भविष्य के लिए। तो फ्यूचर के लिए आप यूज करोगे विल बी। क्या यूज करोगे? देखो अब फ्यूचर में देखो हेल्पिंग आपकी एक ही है, देयर विल बी। तो एक के लिए भी देयर विल बी, एक से अधिक के लिए भी देयर विल बी। एक हो तब भी देयर विल बी, एक से ज़्यादा हो तब भी देयर विल बी। एक स्टूडेंट है, होगा, एक विद्यार्थी होगा तो क्या बोलोगे? देयर विल बी अ स्टूडेंट, देयर विल बी अ स्टूडेंट। ठीक है, देयर विल बी अ स्टूडेंट। 3 विद्यार्थी होंगे, देयर विल बी 3 स्टूडेंट्स, देयर विल बी 3 स्टूडेंट्स। चलिए आइए देखो अब इनको एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। देयर इज, देयर आर भूतकाल के लिए, देयर वॉज और देयर वर, और भविष्य के लिए देयर विल बी। ठीक है, मतलब कहीं पर कुछ है या कोई है, कहीं पर कुछ है या कोई है, था, होगा, है, था, होगा। है तो इज, है तो इज आर, था तो वाज वर, होगा तो विल बी। एक समस्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम। एक समस्या थी, देयर का दिस का लिखा है, देयर वॉज अ प्रॉब्लम, देयर वॉज अ प्रॉब्लम। ठीक है, एक समस्या होगी, देयर विल बी अ प्रॉब्लम, देयर विल बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, वेरी गुड। मैंने कहा एक डाउट है, देयर इज अ डाउट, देयर इज अ डाउट। एक डाउट था, देयर वॉज अ डाउट मेरे दिमाग में, इन माई माइंड, इन माई माइंड। एक डाउट होगा मेरे दिमाग में, डाउट, देयर विल बी अ डाउट, देयर विल बी अ डाउट इन माई माइंड, देयर विल बी अ डाउट इन माई माइंड, देयर विल बी अ डाउट इन माई माइंड। वेरी गुड। एक लड़की है, देयर इज अ गर्ल, देयर इज अ गर्ल, देयर इज अ गर्ल। ठीक है, मीटिंग में,
इन द मीटिंग, एक लड़की थी मीटिंग में. देयर वॉज अ गर्ल इन द मीटिंग. देयर वॉज अ गर्ल इन द मीटिंग. एक लड़की होगी मीटिंग में. हाँ, देयर विल बी अ गर्ल इन द मीटिंग. देयर विल बी अ गर्ल इन द मीटिंग. वेरी गुड. ठीक है, मैंने बोला 4 बसेस है. देयर आर 4 बसेस. देयर आर 4 बसेस. और किसी चीज के सामने हो तो बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ. क्या बोलते हैं? इन फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ. बोलो इन फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ. 4 बसेस है इन फ्रंट ऑफ टेम्पल. इन फ्रंट ऑफ टेम्पल, मंदिर के सामने. इन फ्रंट ऑफ टेम्पल. इन फ्रंट ऑफ टेम्पल. 4 बसेस है मंदिर के सामने. देयर आर 4 बसेस इन फ्रंट ऑफ टेम्पल. देयर आर 4 बसेस इन फ्रंट ऑफ टेम्पल. 4 बसेस थी मंदिर के सामने. इन फ्रंट ऑफ टेम्पल. देयर वर 4 बसेस. देयर वर 4 बसेस इन फ्रंट ऑफ टेम्पल. 4 बसेस होगी मंदिर के सामने. इन फ्रंट ऑफ टेम्पल. इन फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ टेम्पल. इन फ्रंट ऑफ टेम्पल. वेरी गुड. मैंने बोला एक समस्या है पंखे में. दिस इज अ प्रॉब्लम. दिस इज कहाँ लिखा है? दिस इज कहाँ लिखा? पहले ये बताओ. एक समस्या है पंखे में. There is a problem इन द फैन. देयर इज अ प्रॉब्लम इन द फैन. देयर इज अ प्रॉब्लम इन द फैन. एक समस्या थी पंखे में. देयर वॉज अ प्रॉब्लम इन द फैन. देयर वॉज अ प्रॉब्लम इन द फैन. एक समस्या होगी पंखे में. देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन द फैन. देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन द फैन. ठीक है, मैंने बोला पानी है. देयर इज वाटर. देयर इज वाटर. देयर इज वाटर. बॉटल में. इन द बॉटल. There is water इन द बॉटल. पानी था बॉटल में. देयर वॉज वाटर इन द बॉटल. पानी होगा बॉटल में. देयर विल बी वाटर इन द बॉटल. वाटर इन द बॉटल. वेरी गुड. मैंने बोला एक लैपटॉप है. देयर इज अ लैपटॉप. देयर इज अ लैपटॉप टेबल पर. देयर इज अ लैपटॉप ऑन द टेबल. देयर इज अ लैपटॉप ऑन द टेबल. एक लैपटॉप था टेबल पर. देयर वॉज अ लैपटॉप. देयर वॉज अ लैपटॉप ऑन द टेबल. ऑन द टेबल. एक लैपटॉप होगा टेबल पर. देयर विल बी अ लैपटॉप ऑन द टेबल. देयर विल बी अ लैपटॉप ऑन द टेबल. ठीक है, फिर जैसे मैंने बोला 4 किताबें हैं. देयर आर 4 बुक्स. देयर आर 4 बुक्स. बैग में. इन द बैग. 4 किताबें थी. 4 किताबें थी बैग में. हाँ, देयर वर 4 बुक्स इन द बैग. 4 किताबें होगी बैग में. देयर विल बी 4 बुक्स इन द बैग. क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई कुछ है तो देयर इज. देयर आर. कोई कुछ था तो देयर वॉज. देयर वर. कोई कुछ होगा तो देयर विल बी. देयर विल बी. क्या यहाँ तक क्लियर है? पक्का? पक्का? ठीक. अगर एक हो तो क्या यूज करोगे? देयर इज. एक से अधिक हो तो देयर आर. एक था तो देयर वॉज. एक से अधिक थे तो देयर वर. एक हो या एक से अधिक होंगे तो देयर विल बी. क्या ये चीज़ क्लियर है? मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, फटाफट लिखते हैं ना. यह मेरा पेन है. ठीक है, यह मेरा पेन है. यह मेरा पेन. यह विमल का. यह विमल की कार है. यह विमल की कार है. विमल एक लड़के का नाम है, गलत मत समझना. हाँ कि सर नहीं तो यहाँ पर विमल का मार्केटिंग कर रहा है क्या? बोले जुबा केसरी. हाँ बोलो जुबा केसरी. हाँ बोले अजय देवगन अक्षय कुमार कम पड़ गए क्या? बोला आ जाओ दिनेश सर, आप भी आ जाओ. ओ, यह मार्केटिंग की रही. पापा की कार है. यह पापा की कार है. वह मेरी किताब है. वह मेरी किताब है. ये मेरे दोस्त हैं. ये मेरे दोस्त हैं. वो मेरी किताबें हैं. वो मेरी किताबें हैं. ठीक है. कार में पेट्रोल है. कार में पेट्रोल है. टेबल पर 2 किताबें हैं. टेबल पर 2 किताबें हैं. गांव में एक मंदिर था. गांव में एक मंदिर था.
कक्षा में 4 लड़के थे। खंडवा में 2 अस्पताल होगी। खंडवा में 2 अस्पताल होगी। होगी वहाँ वही बातें की। खंडवा में 2 अस्पताल होगी। फिर नदी में पानी है। नदी में पानी है। चलिए फटाफट बनाते जाओ। हाँ साथियों, आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं इनको फटाफट मुझे कमेंट्स करके बताएं, ठीक है। और यदि आपको कोई डाउट रहा हो साथियों, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो तब भी आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। मैं इसका जवाब, इसका रिप्लाई आपको अगले वीडियो में अवश्य दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। पहले फटाफट मुझे इसका आंसर दीजिए। चलिए गैस, आप इसका आंसर मिलाना फटाफट। यह मेरा पेन है तो आप बोलेंगे दिस इज माई पेन। अगर आपने सही किया हो तो टिक कर लेना, गलत किया हो तो उसको सुधार लेना, ठीक है। यह मेरा पेन है तो आप कहेंगे दिस इज माई पेन, ठीक है। यह विमल की कार है तो दिस इज विमल्स कार, विमल्स कार, ठीक है। और यह पापा की कार तो दिस इज फादर्स कार, ठीक। वह मेरी किताब है तो दैट इज माई बुक, दैट इज माई बुक। ये मेरे दोस्त है तो दीज आर माई फ्रेंड्स, दीज आर माई फ्रेंड्स, ठीक है। वो मेरी किताबें हैं, दोज आर माई बुक्स, दोज आर माई बुक्स। कार में पेट्रोल है तो देयर इज पेट्रोल इन द कार, देयर इज पेट्रोल इन द कार। कार में पेट्रोल है ना बेटा? हाँ कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा। देयर इज पेट्रोल इन द कार। टेबल पर 2 किताबें हैं तो देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। गांव में एक मंदिर था, देयर वॉज अ टेम्पल इन द विलेज या फिर इन अ विलेज। कक्षा में 4 लड़के थे तो देयर वर 4 बॉयज इन द क्लास, ठीक है। खंडवा में 2 अस्पताल होगी। वेरी गुड। देयर विल बी 2 हॉस्पिटल्स इन खंडवा। नदी में पानी है, देयर इज वाटर इन द रिवर, देयर इज वाटर इन द रिवर। क्या सही है सभी के? पक्का? कोई डाउट? दोस्तों क्या आपने भी सही किया? अगर सही नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी वैसा आंसर मैंने दे ही दिया है तो आप यहाँ से भी इसको मिला सकते हैं। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और साथियों यदि आपको मेहनत अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को दूसरों को शेयर अवश्य करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके आपकी मदद से। थैंक यू गाइस।